अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 194 में हमने देखा उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हर के भाविक भक्त ने श्रीनाथ जी की साथ ही कौन से भी श्री दैवत इन्होंने की हुई मदद की, एहसान की बारीकी से संवेदना रखना बहुत ही महत्व का है। तो ही श्री दैवत ये उस भक्त के तरफ उसकी कदर करते हैं और ध्यान देकर उसका कल्याण करते हैं। अब देखेंगे भाग 195। श्रीनाथ मस्कोबानाथ इनके विश्वासु आज्ञाकारी सिपाही, इन्होंने श्रीनाथ जी के आज्ञा से उस भक्त के बीबी के यहाँ जाकर उसकी बीबी और बच्चों के मन में और बच्चों को मन से समझाकर उनका मन उसके तरफ घुमा के उस भक्त के घर पर लेकर आता है। उस वक्त भक्त का वापस संसार ये सुखी समाधानी होता रहता है। तब वो विश्वासु सिपाही ये श्रीनाथ जी को कहता है, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपने जिस तरह बताया उसके अनुसार उस भक्त के बीबी और बच्चों को वापस उसके घर लेकर आया हूं और अब उसका संसार ठीक ठाक हो रहा है। अब मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया है, आपकी आज्ञा के अनुसार काम किया है, इसलिए आपने अब मुझे मेरे काम का मुआवजा देना चाहिए। तो ही आपने दूसरा बताया काम मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस तरह से श्रीनाथ जी के विश्वासु सेवेकरी सिपाही इनको हर एक को उनके हर एक काम का पगार मुआवजा हर समय ये श्रीनाथ जी को देना ही पड़ता है। अगर नहीं दिया तो सिपाही श्रीनाथ जी ने दूसरा काम बताया वो नहीं करते हैं। वो द्वार पर ही श्रीनाथ जी के ऊपर रूठ के गुस्सा होकर बैठते हैं, उनकी आज्ञा पालन नहीं करते हैं। श्रीनाथ जी ने उनको कितना भी समझाया तो भी वो सुनते नहीं है, दूसरा बताया काम नहीं करते हैं। यानी श्रीनाथ इनको, उनका सिपाही इसको उसने किए हर एक काम का उस सिपाही को सही समय पर मुआवजा देना ही पड़ता है। तो ही वो श्रीनाथ जी ने बताया दूसरा काम ये आनंद से समय पर करते हैं, नहीं तो टालते हुए द्वार में ही श्रीनाथ जी पर मन में गुस्सा होके रूठ कर बैठते हैं। वो बोलता है, पहले मुझे पहले काम का उस भक्त से मुझे मान सम्मान और मुआवजा देने के लिए कहे, तो ही मैं आपने बताया दूसरा काम करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। ऐसा बोलने की वजह से श्री नाथ जी का नाइलाज होकर श्री
नाथ जी इनको, उस भक्त को जिसने तकलीफ बताई है, उस भाविक भक्त को नाइलाज होकर श्री नाथ जी के सिपाही इसको सही मान सम्मान और मुआवजा देने के लिए कहना पड़ता है। श्री नाथ मस्कुबा नाथ महाराज ये उनको तकलीफ बताने वाले भक्त को नाइलाज से उस सिपाही यानी श्री नाथ के दरवाजे का सेवे करी सिपाही इसको उसके काम का सही मुआवजा बोल के उनको सही मान सम्मान और उनको मीठा भोजन अन्नदान यानी पूरन चपाती इसका भरपेट भोजन करने के लिए, अन्नदान करने के लिए बताते हैं। उसके साथ उसकी तकलीफ में से मुक्त हुआ भाविक भक्त ये श्रीनाथ जी के दरबार में, मंदिर में श्री नाथ जी का और उनके भक्त का श्री सेवेकरी सिपाही इनका सही मान सम्मान और पूरन चपाती का भोजन की रसोई वही लगाते हैं और श्री नाथ जी के स्थान पर मंदिर में हाजिर रहने वाले सभी भाविक भक्त इनको बहुत ही आनंद से उनको भरपेट पूरन और रोटी का भोजन अन्नदान करते हैं। तब उस जगह श्री नाथ जी के सभी सेवेकरी सिपाही ये अदृश्य रूप में, गुप्त रूप में भक्तों में खाने की कतार में बैठकर उनके काम का मुआवजा पगार बोल के भरपेट भोजन करते हैं। उनके सिपाहियों को पूरन रोटी का भोजन बहुत ही पसंद होता है। उनको मीठा भोजन का आनंद होता है। वो भरपेट भोजन करते हैं और उस भक्त को मीठा आशीर्वाद देते हैं और उसके सभी तकलीफ संकट में श्री नाथ जी के आज्ञा अनुसार मदद उस भक्त का कल्याण करते हैं। श्री नाथ जी के सेवेकरी सिपाही ये पूरन चपाती का भोजन बहुत ही आनंद से भरपेट भोजन करके श्री नाथ जी के ऊपर बहुत ही आनंदित होकर, साथ ही उस भाविक भक्त इस पर आनंदित होते हैं और श्री नाथ जी ने अगले भक्त की तकलीफ के लिए बहुत ही आनंदित रहकर श्री नाथ जी के आज्ञा की राह देखते हैं और श्री नाथ जी ने बताई दूसरे भाविक भक्त की तकलीफ संकट के लिए तुरंत दौड़े चले आते हैं और श्री नाथ जी ने बताई वैसी मदद करते हैं। उनका मन बनाकर उस भक्त का कल्याण करते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक श्री नाथ जी के स्थान पर वैसे ही अन्य श्री दैवते इनके स्थान पर उन श्री दैवतों के सेवेकरी सिपाही इनको उनके काम का मुआवजा बोल के पूरन चपाती का भोजन उनको बहुत ही प्रिय होता है। वो भरपेट भोजन करके आनंदित रहते हैं। दूसरे भक्त के संकट के लिए दौड़ के जाते हैं। उनको दूसरा कौन सा भी भोजन प्रिय नहीं होता है, सिर्फ पूरन चपाती का भोजन ही बहुत ही प्रिय होता है। ब्रह्मांड में के हर एक श्री दैवत इनके स्थान पर श्री दैवत इनका अस्तित्व भी नहीं रहता है, लेकिन उनके नाम से वह आने वाले भाविक भक्त इनकी तकलीफों से छुड़ाने का कार्य ये श्री परमेश्वरी शक्ति इनके साथ शक्ति ये उस स्थान पर श्री दैवत इनके नाम से कार्य करते रहते हैं और वहां के श्री दैवत इनके नाम से वहां के स्थान पर के सेवेकरी सिपाही इनसे उस सेवेकरी इनका आत्मा उनसे श्री परमेश्वरी सात शक्ति ये कार्य करवा के लेते हैं। भक्त को उसके तकलीफों में से छुड़ाते हैं और वहां आने वाले भक्त का कल्याण, रक्षण और संभाल करते हैं। श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी सात शक्ति ये वहां के स्थान पर श्री दैवत इनके नाम से वहां के सिपाही इनसे भाविक भक्त को तकलीफें, संकट उनका मन मोड़ के ये सात शक्ति वहां के श्री दैवत इनके नाम से कार्य करते हुए हमेशा के लिए रुककर कार्य कर रहे हैं, भाविक भक्त का कल्याण कर रहे हैं। श्री हिंदू धर्म यानी धर्म का रक्षण, संभाल और धर्म बढ़ा रहे हैं। श्री हिंदू धर्म इसके लिए भक्तों का कल्याण कर रहे हैं और ब्रह्मांड में के हर एक स्थान पर इस प्रकार से हमेशा के लिए कार्य कर रहे हैं।
धन्यवाद। अगले यानी भाग 196 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के सभी यानी हर एक दैवत, साधु संत, महात्मा वगैरह सभी श्री दैवत ये वास्तव में नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने उनका संपूर्ण जीवन भर जगत का कल्याण करने का कार्य, साथ ही उन्होंने किए त्याग की जानकारी रखकर और उनके नाम का झंडा हमेशा के लिए आकाश में, ब्रह्मांड में फहराता रहे, इसलिए उनके नाम से और श्री सत्य यानी धर्म टिका रहे, इसलिए श्री परमेश्वरी शक्ति ये कार्य कर रहे हैं।